Assalamualaikum. Today we will discuss question number 2 of exercise 1.1. Question number 2 हमारे पास है write each exponential expression as an equivalent radical expression and simplify if possible. इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो जितने भी हमें पार्ट्स इसमें दिए गए हैं ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन. एक्सपोनेंशियल मतलब ये हमें सारे पावर्स की फॉर्म में दिए गए हैं और इनको हमने सॉल्व करना है रेडिकल में. रेडिकल्स एक्सप्रेशन मतलब हमने इनको अंडर रूट की फॉर्म में लेकर आना है और फर्दर हमने इनको सिंप्लीफाई भी करना है अगर ये पॉसिबल है तो पहला पार्ट हमारे पास है 216 की पावर है हमारे पास 2/3. तो सबसे पहले हम इनकी पावर को अलहदा कर देंगे. पावर को अलहदा करेंगे वो हम किस तरह से करेंगे कि ये जो 2 है इसको हम इधर लिख देंगे इस 216 के पास साथ, और ये जो 1/3 मतलब ये जो 3 और साथ में इसके ऊपर 1 भी है तो ये हम इनको अलहदा करके इधर लिख देंगे. मतलब इस 2 से बाहर हम इनकी जो पावर जो है ना उनको हम अलहदा कर रहे हैं. मतलब ये 2 सिंपल मैं आप लोगों को बता दूं तो ये है 2/3 है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ ना कि 2 1/3. तो बेसिकली ये मल्टीप्लाई होकर 2 1 is 2 तो अगेन 2/3 बन जाएगा. ये चीज़ है. मैं इससे एक स्टेप बैक जा रही हूँ तो एक स्टेप बैक जाके मेरे पास ये चीज़ बन रही है तो मैंने इसको सेम ये इस तरह से लिख दिया. मतलब ये जो 2 है मैंने इधर लिख दिया और ये जो 1/3 है ये मैंने बाहर लिख दिया. अब मैं अगला क्या करूँगी कि ये जो 216 है इसका एलसीएम ले लूँगी. एलसीएम किस तरह से लेते हैं कि मोस्टली कोशिश किया करें कि एलसीएम जो है वो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट किया करें. छोटा नंबर 2 से, उसके बाद अगर 2 से नहीं होता फिर 3 फिर 4 फिर 5 इस तरह से आके देखें. अब जिस तरह इसका पहला नंबर जो है वो 2 है तो हम 2 को करेंगे 2 से. 2 1 is 2 और अगला जो है अब फिर एक नंबर देखेंगे तो एक नंबर 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो फिर हम क्या करेंगे कि दोनों नंबर ले लेंगे 16 दोनों साथ ले लेंगे. लेकिन अगर हम एक डिजिट के बाद जब दो नंबर साथ लेते हैं ना उससे पहले हम लाजमी 0 लगाते हैं. तो ये क्या हो जाएगा 2 के टेबल में 16 कितने टाइम आता है 8 टाइम्स तो ये आ गया. अब हमने इसको अगेन किससे करना है 2 10 से करना है तो 2 के टेबल में अगेन 1 नहीं आता तो फिर हम 2 डिजिट लेंगे तो 2 5 are 10 और फिर अगला है 8 तो 2 4 are 8. अब ये जो हमने दो नंबर साथ लिए ना तो इसके बैक पे हम 0 नहीं लगाएंगे. क्यों? अगर हम लगा भी दे तो वो क्या बन जाएगा 054. तो 054 जो है वो तो 54 ही कंसिडर किया जाता है ना, मतलब उसका तो 05454 ही होता है इसलिए हम इसको 54 लिखेंगे. उसके बाद अगेन हम इसको 2 से फिर जाता है तो 2 2 are 4. 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता लेकिन 5 से छोटा नंबर 4 आता है तो मैं इसको 2 और वो आता है 2 2 2 are 4 तो 2 2 are 4 और एक कैरी 5 इधर आ जाएगा. ये 14 बन गया तो 2 के टेबल में 14 जो है वो 7 टाइम्स आता है 7 टाइम आ गया. फर्दर ये आगे 2 से नहीं होगा, ये ऑड नंबर आ गया तो इसको हम 3 से करते हैं. 3 के टेबल में 27 जो है वो 9 टाइम आता है. फिर फर्दर 3 3 are 9 3 1 is 3 तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया. अब अगर आप और करो तो यहाँ पे हमारे पास 3 दफ़ा जो है वो 2 आ रहा है और 3 दफ़ा जो है वो 3 आ रहा है तो इसको हम कर देंगे 2 की पावर 3 और ये हो जाएगा 3 की पावर 3. और दूसरा हमने ये जो है ना 1/3 जैसे पीछे मैंने आप लोगों को बताया 1/3 जो है इसको हम रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे 3 अंडर रूट. ठीक है. और बाकी ये जो पूरी वैल्यू है 216 इसकी पावर जो 2 है ये पूरा हम इस तरह अंडर रूट के अंदर लिख देंगे. अब ये 216 का जो हमने एलसीएम लिया वो क्या था 2 का क्यूब और 3 का क्यूब तो हमने लिख दिया 2 का क्यूब 3 का क्यूब और ये साथ में स्क्वायर एज इट इज़. अब अगला हम क्या करेंगे कि इनकी बेसिस जो है सॉरी पावर जो है वो सेम है ना तो हम इनको एक ही पावर में लिख देंगे. मतलब 2 × 3 और इसको एक ही पावर में करके 3 लिख दिया और साथ में ये बाहर 2 भी था ये 2 भी है. ठीक है. इसी तरह से ये 3 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होकर 3 2 are 6 और 2 3 are 6. मतलब हमारे पास जो फाइनल आंसर बना है वो 3 अंडर रूट और यहाँ पे हमारे पास 2 3 are 6 और इनकी पावर भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 are 6. ये आ गया. क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है. इसको तो हम सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, इसका हम एलसीएम भी नहीं ले सकते क्योंकि हमारे पास जो है वो 29 है और 29 जो है वो किसी टेबल में नहीं आता तो इसको हम एलसीएम इसका नहीं ले सकते. इसलिए हम सिंपल इसका जो ये 1/2 जो है ना ये अंडर रूट हम सिंपल लिख देंगे. 1/2 क्योंकि अंडर रूट का इक्वल होता है तो ये हमने अंडर रूट 29 लिख दिया. क्वेश्चन नंबर 3 है 1/32. 32 का हम एलसीएम ले सकते हैं. ये एंड में
और इवन नंबर आ रहा है तो इसका हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम हम इसका लेंगे 32 का। सबसे पहले हम वही अगेन छोटे नंबर से 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, लेकिन 3 से छोटा नंबर 2 आता है और वो 1 टाइम आता है। 2 1 इज़ 2 और यहाँ पे एक कैरी 3 आ गया, तो ये 12 बन गया। तो 2 के टेबल में 12 जो है वो 6 टाइम आता है। इस तरह से फिर 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और फिर 2 1 इज़ 2। तो अब ये हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, ये 2 की पावर 5 बन गई। और यहाँ पे हम सिंपल इसको 1/5 जो है उसको रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे, तो 5 की पावर अंडर रूट ये आ गया, अंडर रूट की पावर 5 सॉरी। और ये 1/32 जो है वो क्या है, 2 की पावर 5 है, तो मैंने 2 की पावर 5 लिख दिया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 216 की पावर -2/3। तो जिस तरह मैंने पीछे प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों को बताया कि अगर किसी भी टर्म की पावर जो है वो नेगेटिव में है तो उसको हम 1 बाय करके नीचे डिवाइड में आके ये पॉजिटिव बन जाती है, तो 1 बाय, बाकी हमने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, तो ये 1 बाय की फॉर्म में आके 216 2/3 आ जाएगा। तो 216 का हमने ऊपर एलसीएम लिया था, वो हमारे पास क्या था, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो आपके पास अगर टेस्ट या कोई पेपर में आया तो आपने प्रॉपर इसका एलसीएम लेना है, फिर इनको आगे फर्दर सॉल्व करना है आपने। और इनकी पावर्स के साथ भी वही काम किया जिस तरह पीछे हमने किया था। ये 2/3 था, तो 2 और 1/3 इनको सेपरेट कर दिया। एक स्टेप हम पीछे जाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे फिर। तो अब इनकी हमने पावर 2 जो है वो अंदर आ गया इसके साथ, और 1/3 जो है वो ब्रैकेट के बाहर हमने लगा दिया। 216 का हमने जो एलसीएम लिया वो क्या था, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। और दूसरा ये 1/3 जो है इसको हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे, तो √3। इसके बाद हमारे पास इनकी पावर जो है वो फिर सेम है, तो पावर सेम है, इनको हम एक इसमें लिख देंगे। और 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 ज़ार 6 और 3 2 ज़ार 6। बेसिकली इनमें डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पीछे जो क्वेश्चन था वो हमारे पास जस्ट ये आंसर था, लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमारे पास 1 बाय की फॉर्म में आ रहा है। पार्ट हमारे पास है 1000 की पावर 1/3। तो 1/3 को अगेन हम रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे √3, ठीक है। और ये जो 1000 है इसको हम 1000 का 10 का क्यूब लिख देंगे। बेसिकली 10 का क्यूब का मतलब ये कि 10 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 1000 आता है, तो हम इसको 10 का क्यूब भी लिख सकते हैं। अगर ये हमारे पास होता 4 0 इसमें आते तो हम इसको 10 का 4 लिख देते, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 1/39। तो 39 हमारे पास अगेन इसका कोई एलसीएम हम नहीं ले सकते क्योंकि 39 किसी टेबल में नहीं आता, तो हम सिंपल इसको क्या कर देंगे, ये अंडर रूट जो 1/2 है इसको हम अंडर रूट इसकी जगह लगा देंगे, और ये 1/39 आ गया हमारे पास। और ये जो 1/2 होता है ये हमेशा हमारे पास अंडर रूट के इक्वल होता है। अंडर रूट के अंदर अब ये वैल्यू आ रही है तो पूरी हम 1/39 लिख देंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर।